अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें उत्पत्ति के सारे अध्याय और अय्यूब की पुस्तक के सारे अध्याय हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है भजन संहिता का 29वां अध्याय। वहाँ पे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमयी है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। इस अध्याय से हमको पता चलता है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपने लोगों को शांति का आशीर्वाद देगा। परमेश्वर की शक्ति और शांति स्वयं परमेश्वर को संदर्भित करती है। जैसा कि कहा गया है, परमेश्वर अपने लोगों को शक्ति देता है। परमेश्वर अपने लोगों की शक्ति है। परमेश्वर यहोवा आनंद तुम्हारी शक्ति है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है कि वह मतलब यीशु मसीह उनकी शांति होगा। तो शांति समम बोनम मतलब है जिससे अन्य सभी मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं। जब हमारे पास शांति होती है तो दर्द और कठिनाइयां हमें दुखी नहीं कर सकती। जब हमारे पास शांति होती है तो हमें समृद्धि की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास शांति होती है तो हमें संतुष्टि मिलती है। जब हमारे भीतर शांति होगी तो हम सभी एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे। शांति का अर्थ है परमेश्वर के साथ एक होना। यह जो सारांश है वो अपने आप प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बजाय इसे परमेश्वर से उपहार के रूप में मुक्त रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। शक्ति और शांति एक अविभाज्य संयोजन है। जब परमेश्वर हमारी शक्ति है तो हम बुराई पर आसानी से विजय पा सकते हैं, और जब परमेश्वर हमारी शांति है तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं, जो हमें हमारी सभी समस्याओं पर काबू पाने में सक्षम करेगा। शांति समस्याओं का अभाव नहीं है, लेकिन वह सुरक्षा है जो हम उन सब समस्याओं के बावजूद महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। यही महिमा की आशा है। तो हमें इससे सीख मिलती है कि परमेश्वर हमारी ताकत है, परमेश्वर हमारी शांति है और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह महिमा की आशा है। प्रकृति में परमेश्वर की सामर्थ और महिमा दिखाई देती है। गर्जन परमेश्वर की वाणी है, जैसा कि कनान एवं लबानोन पर भारी वर्षा वाला तूफान। कनानी जो लोग थे उनका विश्वास था कि बाल देवता वर्षा लाया और फसलों को बढ़ने में सहायता की। यहाँ पर यहोवा बाल से कहीं अधिक सामर्थ्य दिखाया गया है। लबानोन पर्वत जो है वो फलस्तीन के उत्तर में स्थित लबानोन पर्वतमाला की एक ऊंची चोटी है। यह कौन सी चोटी है यह निश्चित नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी पर्वतमाला है। जो शिरियोन है, शिरियोन लबानोन पर्वत के पूर्व में स्थित पर्वतीय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका 9100 फुट जितना साइज बताया गया है। इसे कनानी देवी देवताओं के निवास के रूप में देखा जाता था और यह अधिकाई पड़ने वाली ओस के लिए जाना जाता था।
लबानोन अपने देवदार के जंगलों के लिए जाना जाता था। लंबे, विशाल, मजबूत, सुगंधित देवदार वृक्षों की इमारती लकड़ी राजभवनों को बनाने के लिए उत्तम थी और यरूशलेम के मंदिर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया गया था। और प्राचीन काल में जो इस्राएल के लोग थे वो लोग विश्वास करते थे कि समस्त सृष्टि को एक विशाल समुद्र ने घेरा हुआ है और यह कि परमेश्वर पृथ्वी पर बाढ़ आने के लिए जल को छोड़ सकता है और यह प्रलय पर परमेश्वर का नियंत्रण सब कुछ पर परमेश्वर के राजत्व को दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।